एक गांव में लकड़ी काटते हुए अपनी परिवार का पोषण करता है नारायण। उसकी पत्नी आनंदी पैदाइशी अंधी है। उनका इकलौता बेटा कमलेश बहुत लाड प्यार से पालते हैं। वह बहुत ही आलसी बनाती है। जवान बेटा घर में रहते ही पिता की मेहनत कम नहीं हुई। ऐसे कुछ समय बीतने पर कमलेश को उसकी मामा की बेटी के साथ शादी कराते हैं। पत्नी घर आने के बाद भी उसकी आदत नहीं बदली। वही घूमना, वही आलसी समय पर खाना और घूमना बहुत आदत हो गई थी। पिता दुखी होने पर माँ बेटे को बुलाकर ऐसे कहती है, बेटा, पिताजी अकेले ही मेहनत कर रहे हैं, तुम भी उनके साथ जाकर लकड़ियाँ काटो, उनकी थोड़ी मदद करो। अभी भी तुम कुछ ना करोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हारी भी एक पत्नी आई ना। ऐसा माँ के कहने पर बेटा कमलेश देखता हूँ करके यथारूप बाहर निकल जाता है। एक दिन लकड़ी काटने के लिए गए पिताजी नीचे गिरकर उठ नहीं पा रहे थे। उस वक्त पिताजी बेटे को बुलाकर ऐसा कहता है, बेटा, मेरी बात सुनो। अभी तक तो तुम कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। बचपन से लेकर आज तक मैं ही तुम्हारा पोषण कर रहा था। अभी दूसरों पर निर्भर होने की नौबत आ गई। परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारी है, चाहे तुम डुबाओ या ऊपर उठाओ। माँ का तुम जानते ही हो, वो बचपन से अंधी है। अब तो तुम्हारी पत्नी भी आ गई है। अब परिवार और बढ़ेगा। मैं भी अब मेहनत नहीं कर सकता बेटा। तुम्हारी मेहनत बिना अब ये परिवार नहीं चलेगा। अब तुम्हें मेहनत करनी होगी। अब तुम्हें काम पर जाना ही होगा। निर्णय तुम्हारा है बेटा, करके धीरे से बोलते हैं। पिताजी की बातों से सोचकर कमलेश अब कुछ न सकने के कारण हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पिताजी कर रहे काम के लिए निकलता है। बीच रास्ते में उसकी दोस्त मिलने पर कुल्हाड़ी बाजू में रखकर दोस्तों के साथ बातें करने में लग जाता है। वह दिन ऐसे बिता देता है। शाम को घर आए हुए बेटे को देखकर पिताजी आंखों में आंसू भर लेता है। यह देखकर घर की बहू पति के खाली हाथ घर आते देखकर सास ससुर से अब ये बदलेंगे करके मुझे विश्वास नहीं है करके बताकर मैं मायके जा रही हूँ करके चली जाती है। घर से निकलते हुए बहू को रोकने की नारायण बिल्कुल भी प्रयास नहीं करता है, क्योंकि बेटा बदलेगा करके भरोसा नारायण को नहीं है। घर की बहू चली जाने से माँ चिंता करते हुए बेटे के पास आकर कहती है, क्या है बेटा, इतने दिन तुम्हारे पिताजी मेहनत करने से समय बीतता गया है, अभी भी तुम्हें जिम्मेदारी समझ में नहीं आई तो कैसे चलेगा? कहकर माँ बात करते समय नारायण कमलेश से ऐसा कहता है, बेटा, अब तो तुम्हारी पत्नी भी चली गई है। देखो, हम तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। इस उम्र में जाकर जी भी नहीं सकते ना। हमारे पेट से पैदा होने के कारण इतने समय हमने तुम्हें पाला है। अभी से तुम पर ही निर्भर होकर यह जीवन हमें काटना होगा। पहले जाओ और बहू को घर लेकर आ जाओ। कहकर नारायण बेटे को समझाता है। पिता की बातों को याद करके कमलेश रात भर सोचकर अगले दिन सुबह ही कुल्हाड़ी हाथ में लेकर लकड़ी काटने के लिए जंगल में चला जाता है। वापस आते समय लकड़ियां बेचकर घर आता है। कमलेश मेहनत कर रहा करके जानकर उसकी पत्नी घर वापस आती है। आंखों के सामने पत्नी को देखकर कमलेश खुशी से ऐसे कहता है, अभी से मैं हमेशा मेहनत करूंगा, तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, तुम चिंता मत करो। तभी से हर दिन लकड़ियां काट के बेचकर ऐसे कमाए हुए पैसों से अपने परिवार को आगे ले जाते हुए सावधानी से सुरक्षा करते हुए आ रहा है कमलेश। शाम को थक कर आए हुए बेटे को पास बुलाकर नारायण ऐसा कहता है, बेटा, तुम्हारी शादी को लगभग 5-6 साल होने जा रहे हैं। अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली हमें। बाजू के गांव में जाकर दिखा लाओ, हमें भी ख्वाहिश रहती है ना। अब तो पोता पोती को देखने के बाद ही ये प्राण त्यागने की इच्छा है बेटा, एक बार सोच लो। कहकर कमलेश से पिताजी अपनी इच्छा बताते हैं। पिताजी की बातों से कमलेश ऐसा कहता है, पिताजी, इतने साल हो गए हैं, मेरी पत्नी के पेट से बच्चा होने के लिए भगवान की कृपा होनी चाहिए ना। भगवान जब कृपा करेंगे तभी होगा, आप इसकी चिंता मत करिए पिताजी। ऐसा बेटे के कहने पर फिर से नारायण ऐसा कहता है, भगवान की कृपा होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ, लेकिन किसमें कौन सी कमी होगी? मानव के प्रयत्न के बाद ही तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए ना। एक बार जाकर आ जाओ बेटा।
कहते ही कमलेश ठीक है करके जाते समय, सुनिए जी गांव में मेला लगा है, हम दोनों जाकर आते हैं करके पूछने पर कमलेश सोचकर पत्नी से ऐसा कहता है। देखो भाग्यवान, मेरी माँ अंधी होने के कारण कुछ काम नहीं कर सकती है। पिताजी अभी उठने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। मेरा उनकर छोड़कर जाना संभव नहीं है। तुम चाहो तो उन्हें देख कर आ जाओ, मैं उनकी देखभाल करूँगा। कहकर पत्नी को समझाता है। वह सच है ना करके पत्नी खुशी से 2 दिन रुक कर आती हूँ करके जाती है। अगले दिन कमलेश माता पिता के लिए सब एक साथ रखकर मैं जंगल जाकर आता हूँ करके निकलता है। जंगल जाकर कमलेश थोड़ी लकड़ियाँ काटने पर एक पेड़ के पास जाकर काटने की कोशिश करते हुए, किसी की तो काटना नहीं है बेटा, काटना नहीं बेटा करके आवाज़ उसको सुनाई देती है। कौन है करके आसपास में कमलेश देखता है। वन देवी प्रकट होकर कमलेश से ऐसा कहती है, बेटा तुम्हें जो वरदान चाहिए तो वह दूंगी। वह भी एक वरदान, लेकिन इस पेड़ को तुम काटना नहीं। उनकी बातों से कमलेश ऐसा कहता है। माँ, आप कौन है मुझे नहीं पता, और आप मुझे रोक क्यों रही है? यही हमारे जीने का विधान है। ये लकड़ी काट कर बेचेंगे नहीं तो हमारे जीवन कैसे बीतेगा? आप मुझे बिना रोके हट जाइए। मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे, ये लोग चिंता कर रहे होंगे। कहकर प्रार्थना किए कमलेश से फिर से वन देवी ऐसा कहती है, बेटा तुम अपना जीवन बिताने के लिए तुम काट रहे हो करके मैं समझ गई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस पेड़ के बदले एक वरदान दूंगी। लेकिन इस पेड़ को मत काटना। इस पेड़ में मेरी मूर्ति छुपकर है। इस पेड़ को काटकर तुम विकलांग क्यों होते हो? इसलिए कृपया मेरी बात मानो। वन देवी के ऐसा कहने पर कमलेश थोड़ी देर सोचकर ऐसा कहता है। माँ, आप इतना कह रही है तो मैं एक काम करता हूँ, वापस चला जाता हूँ। मैं कल सोचकर वापस यहाँ आकर मैं आपसे वरदान मांगूंगा, लेकिन वरदान नहीं देंगे तो मैं तुरंत ही ये पेड़ काटना शुरू कर दूंगा। माँ, याद रखिएगा। कहकर घर के लिए निकलता है। घर आए बेटे को उदास देखकर पिताजी ऐसे पूछते हैं, कमलेश, लगता है कुछ सोच में पड़े हो, काफी उदास भी दिख रहे हो, क्या हुआ है बेटा? कहकर पिता के पूछने पर पिताजी से बेटा ऐसा कहता है। पिताजी, आज जंगल में एक आश्चर्यजनक घटना सामने आई मेरे। बेटे की बात सुनकर नारायण ऐसा कहता है। ऐसी कौन सी घटना है? तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कहकर पिता के पूछने पर कमलेश ऐसा कहता है। पिताजी, मैं एक पेड़ को काटने जा रहा था, तभी मुझे एक आवाज़ रोकने लगी। वो क्या है सोच के देखा तो एक देवी प्रकट हो गई और कहा, इस पेड़ को मत काटो, इसमें मेरी एक मूर्ति है। तुम काट कर श्राप के भागीदार मत बनो। तुम नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी, ऐसा आज्ञा दिया है। अब मैं क्या करूं? अभी मुझे क्या करना होगा पिताजी? क्या वरदान मांगू, आप ही बताइए मुझे। कहकर बेटा पूछने पर नारायण ऐसे कहता है। बेटा, तब से हम लोग गरीबी झेल रहे हैं, कम से कम कोई देवी अभी प्रकट होकर दया दिखा रही है, इसलिए अच्छा वरदान सोच समझ कर ही मांगना। उस वरदान से हमें उम्र भर जीना होगा, इसलिए उनके पास जाकर हमें एक टोकरी भर सोना मांग लेना चाहिए ना बेटा। हम उस सोने के साथ जीवन भर खुशी से रह सकते हैं, सोच लो। ऐसे पिता के कहे हुए बातें मन में रखकर कमलेश माँ के पास जाकर वैसे ही बताता है। माँ सोचकर ऐसा कहती है, बेटा हम मेहनत करके अपने पैरों पर हम जी सकते हैं। मैं अंधी हूँ, ये दुनिया कैसा है मैंने देखा नहीं। मेरे गर्भ से पैदा हुए तुमको भी मैंने देखा नहीं, इसलिए मुझे आंखें दिलाने का वरदान मांगो बेटा। इतने समय बाद इस माँ की ख्वाहिश पूरी करो बेटा। माँ की बातों को भी मन में रखकर सोचते रहता है। मायके से वापस लौटी पत्नी पर ध्यान दिए बिना सोच में पड़ जाता है। पति को उदास देखकर पत्नी क्या हुआ करके पूछती है। कमलेश पत्नी से ऐसा कहता है, देखो, अचानक से हमारे सामने कोई देवी माँ प्रकट हो जाए और तुमसे कोई वरदान मांगने को कहे तो तुम क्या मांगोगी? बोलो, मैं यूं ही जानना चाहता हूँ। कहकर पत्नी को कमलेश पूछता है। पति की बातों से सोचकर पत्नी, सुनिए जी, सच में वैसा वरदान देने वाली देवी माँ प्रकट हुई तो हमारी शादी होने पर भी हमें बच्चे नहीं हुए हैं, हमें संतान प्राप्ति दे दो करके मांगती हूँ करके कहती है।
पत्नी की बातों को भी मन में रखता है कमलेश। अगले दिन सुबह तीनों की ख्वाहिश कैसे पूरी करूं करके सोचते हुए जंगल के रास्ते से जाते रहते हैं। रास्ते के बीच वह एक दृश्य देखता है। एक माँ अपने बेटे को पीठ पीछे बांधकर मटके में पानी भर के मटके के ऊपर मटका लगाकर एक और हाथ में और एक मटका लेकर और एक हाथ से घास लेकर जाती है। यह देखकर कमलेश, एक इंसान इतना सारा लेकर जा रही है तो मैं एक ही वरदान से तीनों की ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं कर सकता करके सोचकर वह वन देवी प्रकट हुए पेड़ के पास जाकर कमलेश ऐसा कहता है। हे वन देवी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना वरदान लेने के लिए आया हूँ, मुझ पर कृपा करो माँ। कमलेश की बातों से वन देवी प्रकट होकर ऐसा कहती है, बेटा तुम्हारी क्या इच्छा है मांग लो, मैं जरूर पूरा करूंगी करके वन देवी कहती है। उनकी बातों से खुशी होकर कमलेश ऐसा मांगता है। माँ सुनिए, मेरे बेटे को सोने के झूले में झूलते हुए मेरी माँ खुशी से देखना चाहती है, ये आप मुझे वरदान दीजिए माँ। कहकर कमलेश विनय पूर्वक मांगता है। कमलेश की इच्छा को पसंद करके वन देवी ऐसा कहती है, तथास्तु करके कहती है। उसके बाद कुछ दिनों में बेटा सोने के झूले में झूलते हुए माँ खुशी से अपने बेटे को और पोते को देखकर खुश होती है। कमलेश समझदारी से सोचकर एक ही वरदान से तीनों की इच्छा पूरी कर देता है। पिता की इच्छा के अनुसार सोना, माँ की इच्छा के अनुसार आंखों की रोशनी और पति की इच्छा के अनुसार बच्चे को एक ही साथ पा लिया है। अभी सभी लोग बहुत खुशी से अपना जीवन गुजार रहे हैं। दोस्तों, मैं गरीब हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, ये सोच के कभी निराश नहीं होना चाहिए। बुद्धि, विचार, क्षमता, शक्ति, रचनात्मकता और आत्मविश्वास से कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है। हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।